जय हिंद। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका नेवी ट्रेडमैन का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है और जैसे ही आपके एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तो जो आपकी अगली प्रोसेस होती है वो होती है आपकी डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि डीवी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं और जिसका खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको डीवी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, जैसे कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कैसे होता है, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कैसे पता चलेगा कि इस तारीख को जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मान लीजिए कि अगर आप अपने डीबी में एब्सेंट हो जाते हैं तो क्या कुछ प्रोसेस होगी आपके लिए, वो हम डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डीबी के बारे में आज हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा? जब आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा। 2021 की भर्ती के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपका रिजल्ट कब आएगा? आपका रिजल्ट होगा जब आपका मुंबई का एग्जाम हो जाएगा, तब आपका रिजल्ट जो जारी किया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो मुंबई का एग्जाम है वो पोस्टपोन कर दिया गया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके मुंबई के एग्जाम की, फिर आपके रिजल्ट की बात करेंगे और फिर हम डीवी के ऊपर पहुंचेंगे। तो देखिएगा, जो आपका मुंबई का एग्जाम है वो पोस्टपोन हुआ है कितने बार? 2 बार आपका एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो आपका एग्जाम हुआ था सभी कैंडिडेट के लिए वो आपका 20, 21 और 22 मार्च 2021 को हुआ था। लेकिन इन सभी डेट में आपका मुंबई का एग्जाम जो पोस्टपोन कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि मुंबई में जो आपके कोविड-19 के केसेस थे वो बहुत ज़्यादा हो चुके थे और इसी कारण से जो आपका एग्जाम है मुंबई वालों का वो पोस्टपोन हो गया था। अब अगर हम बात करें आपके दोबारा एग्जाम डेट की, तो जब दोबारा आपकी एग्जाम डेट री अनाउंस की गई थी वो थी आपकी 11 अप्रैल 2021। लेकिन ये भी पोस्टपोन हो गई थी ड्यू टू कोविड-19, सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 के कारण। अब अगर हमें इसकी न्यू एग्जाम डेट की बात करें कि आपके मुंबई की न्यू एग्जाम डेट क्या हो सकती है, तो सबसे पहले इसका रीज़न देखिए। जो इसका मेन रीज़न है कोविड-19, जिसके कारण 2 बार इसका एग्जाम पोस्टपोन हुआ है। उसके केसेस डाउन हो चुके हैं और लगभग हर स्टेट में जहां पर लॉकडाउन लगा हुआ था उसकी प्रक्रिया भी धीरे धीरे समाप्त होने को जा रही है। तो पहला रीज़न तो आपका ये बनता है। दूसरा रीज़न, जो आपके अदर एग्जाम हैं वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे कि आपको पता है, एक आपका जो कोस्ट गार्ड का एग्जाम है उसकी फिजिकल की डेट आ चुकी है। आपकी दिल्ली पुलिस की फिजिकल भी आपकी जो है 28 जून से शुरू होने वाली है। इसके अलावा बहुत सारे स्टेट एग्जाम हैं जिनकी डेट जो है जुलाई में आ चुकी है। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि जो दूसरे एग्जाम है वो लगभग स्टार्ट हो चुके हैं और नेवी भी अपने एग्जाम को तैयार करवाने के लिए बिल्कुल तैयार है, अगर कोविड-19 की सिचुएशन जो हो नॉर्मल हो जाती है तो यहाँ पर हम आपको 99 नहीं बल्कि 100% कह सकते हैं कि जो आपका एग्जाम होगा मुंबई का वो जुलाई के फर्स्ट वीक में या फिर सेकंड वीक में कंफर्म हो जाएगा। जो मोस्टली चांस बन रहे हैं वो आपके जुलाई के फर्स्ट वीक में बन रहे हैं, लेकिन सेकंड वीक आपका लास्ट है, सेकंड वीक में आपको मुंबई का एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इसके रिजल्ट की। आपको पता है कि जैसे ही मुंबई का एग्जाम होता है उसके बाद आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो कितने देर में रिजल्ट आएगा देखिए। आपको पता है कि केवल और केवल जो मुंबई का एग्जाम है वो आपका पेंडिंग है और अदर जितने भी स्टेट हैं, जितने भी स्टेट से कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया था उनका एग्जाम हो चुका है। तो आपका एग्जाम अगर जुलाई में होता है मुंबई का, तो अगस्त में 1 महीने के बाद आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। क्योंकि मुंबई को केवल, और जो नेवी है उसको केवल जो मुंबई का डाटा है, जो मुंबई के कैंडिडेट है सिर्फ उन्हीं का डाटा कलेक्ट करना है, बाकी सब का डाटा अब नेवी के पास तैयार है। तो 1 महीने का टाइम आपका हद से हद है, 1 महीने में जो आपका रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाएगा, यानी कि अगस्त में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो अब जैसे ही आपका रिजल्ट आता है तब आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कंडक्ट किया जाएगा। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पता कैसे चलेगा? तो ये देखिएगा, जो जब आपने अपना फॉर्म अप्लाई किया था तो फॉर्म अप्लाई करते वक्त जो आपने ईमेल आईडी आपने दी थी, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपको जो डीबी का कॉल लेटर है वो जारी किया जाएगा, या फिर बाई पोस्ट डाक के द्वारा आपका जो डीबी कॉल लेटर पहुंचा दिया जाएगा आपके एड्रेस पर। तो जब आपकी जो डीवी की डेट है और जो डॉक्यूमेंट है, इनका पता कैसे चलेगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, किस डेट को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है? तो देखिएगा, आपकी डीवी की डेट का, आपके डॉक्यूमेंट का, इन सभी की जो लिस्ट है वो आपको जो आपका कॉल लेटर आएगा उसमें आपको बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम पहले ही आपको बता देते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं, ताकि जब आपका कॉल लेटर आए तब आपने जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो तैयार आप पहले से ही कर चुके हों। तो देखिएगा, डॉक्यूमेंट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन,
कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं वो सभी ओरिजिनल लेकर जाने हैं, और उसके साथ ही हर एक डॉक्यूमेंट की आपको 2 फोटोकॉपी लेकर जानी है। क्लियर है। तो पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आपका एडमिट कार्ड। जब आप अपना एग्जाम देने गए थे तो एग्जाम के टाइम जो आप अपना एडमिट कार्ड लेकर गए थे, जहां पर आपकी एग्जाम सिटी वगैरह, एग्जाम डेट वगैरह सब कुछ जो है मेंशन की गई थी, वो आपको एडमिट कार्ड जो है आपको लेकर जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। उसके बाद आपको 5 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वो आपको लेकर जानी है। नंबर 3 पे जो है आपको अपना प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जो आपकी जन्म तिथि है उसका प्रूफ आपको लेकर जाना है। अब यहाँ पर आपके लिए 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपके पास है जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट है वो, या फिर आपकी जो 10th की मार्कशीट है। इन दोनों में से आप कोई भी जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आपके प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन की, यानी कि फॉर्म अप्लाई करते वक्त जो आप अपनी 10th की क्वालिफिकेशन लगाई थी वो, और जो आपकी ITI क्वालिफिकेशन है वो, इसके अलावा अगर अदर आपने मान लीजिए +2 भी आपने लगाई थी तो वो भी आपको लेकर जानी है। यानी कि फॉर्म अप्लाई करते वक्त जो भी अपनी क्वालिफिकेशन आपने लगाई थी वो सभी आपको ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी लेकर जानी है। उसके बाद जो है आपको नंबर 5 पे है प्रूफ ऑफ एड्रेस, यानी कि जो आपका एड्रेस है, जो आपका पता है, उसका प्रूफ आपको लेकर जाना है। अब इसके प्रूफ के तौर पर आपको क्या कुछ डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं वो देखिए। या तो आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं, अगर आपके पास मान लीजिए आधार कार्ड नहीं है तो आप अपना राशन कार्ड, या फिर अपनी वोटर ID, या फिर अपना पासपोर्ट, या फिर जो आपका वोटर बिल होता है, पानी का बिल, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, या आप जो है अपने एड्रेस के तौर पर प्रूफ के तौर पर ले जा सकते हैं। उसके बाद है नंबर 6 पे आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि आपको आइडेंटिटी के तौर पर अपना प्रूफ लेकर जाना है। अब इसके लिए भी आप अपना जो है आधार कार्ड है वो यूज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास अपना आधार कार्ड नहीं है तो उसके लिए आप अपना पैन कार्ड, या फिर अपना ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर राशन कार्ड में ध्यान रखिएगा अगर आप आइडेंटिटी के तौर पर ले जाते हैं तो उसमें आपकी फ़ोटो ज़रूर होनी चाहिए। क्लियर है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो आप आइडेंटिटी के तौर पर ले जा सकते हैं। उसके बाद है प्रूफ ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जो जाति प्रमाण पत्र है वो भी आपको अपने प्रूफ के तौर पर ले जाना है। जैसे कि आपकी SC, ST, OBC, EWS या फिर PH कैटेगरी, जितनी भी आपकी कैटेगरी हैं इन सभी के लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है। अब यहाँ पर एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट होंगे उसका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो एज पर नोटिफिकेशन, यानी कि जो नोटिफिकेशन आप लोग को का नेवी के लिए जारी किया गया था उसमें जो फॉर्मेट आपको दिखाया गया था उस फॉर्मेट में, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे जो नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर भी आप फॉर्मेट चेक कर सकते हैं जो कि कास्ट सर्टिफिकेट का दिखाया हुआ है। अब यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि नेवी का फॉर्मेट क्या होता है, ऑफिशियल वेबसाइट पे या फिर नोटिफिकेशन में कौन सा फॉर्मेट दिया हुआ था। यहाँ पर मैं आपको सीधा बता देता हूँ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फॉर्मेट होते हैं, यानी कि आपको पता है कि आप किसी भी स्टेट से हों तो एक फॉर्मेट होता है आपकी स्टेट का। मान लीजिए आपकी EW सर्टिफिकेट है तो आपकी जो EW सर्टिफिकेट होगी उसमें एक फॉर्मेट आपका स्टेट गवर्नमेंट के लिए होता है और एक फॉर्मेट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होता है। तो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट जो फॉर्मेट होना चाहिए वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, बस आपको वो लेकर जाना है। उसके बाद हम बात करेंगे आपकी नंबर 8 पे, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम लेकर जानी है। उसके बाद नंबर 9 पे अगर हम बात करें, अगर आप सेंटर या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या फिर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो आपको NOC लेकर जानी है। NOC का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो आपको लेकर जानी है। उसके बाद हम बात करेंगे कि एनी अदर डॉक्यूमेंट, यानी कि कोई और डॉक्यूमेंट जो आपने मेंशन किया था एप्लीकेशन फॉर्म में। जैसे कि मान लीजिए आपने 10th के अलावा अपनी ITI के अलावा स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपने अपनी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लगाई थी तो वो भी आपको लेकर जानी है। यानी कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप अपनी क्वालिफिकेशन के अलावा वहाँ पर एक्सपीरियंस के तौर पर लगाया है वो आपको लेकर जाना है। उसके बाद नंबर 11 पे आपको लेकर जाना है अटेस्टेशन फॉर्म। अब ये क्या होता है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। जब आपका DV का कॉल लेटर आएगा तो उसी में जो है आपको ये अटेस्टेशन फॉर्म मिलेगा। इसमें क्या होता है कि आपको अपना जो पूरी डिटेल है, जैसे कि आपके खिलाफ कोई केस वगैरह नहीं है, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, आपका नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह, ये सब कुछ आपको इस फॉर्म में जो फिल करना होता है। तो जैसे ही आपका DV का कॉल लेटर आता है उसमें आपको फॉर्म दिया हुआ मिलेगा, ये आपको जो है भर कर ले जाना है। तो उसके बाद है कि जैसा हमने आपको बताया कि आपको सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और प्लस फोटोकॉपी, हर एक जो आपका डॉक्यूमेंट है उसकी 2 फोटोकॉपी लेकर जानी है। उसके बाद नंबर 13 पे यहाँ पर जो आपका मेन पॉइंट है वो आपका मेडिकल फॉर्म। अब मेडिकल फॉर्म क्या है तो देखिएगा, जो आपका नेवी मेडिकल होता है वो नेवी के द्वारा कंडक्ट नहीं करवाया जाता,
बल्कि जो आपका सिविल हॉस्पिटल होता है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट का सिविल हॉस्पिटल होता है, वहीं पे आपका जो मेडिकल है वो कंडक्ट करवाया जाता है और वहीं से आपको जो है अपना मेडिकल फॉर्म, जो आपका मेडिकल चेकअप के बाद आपको फॉर्म दिया जाता है, वो आपको लेकर जाना होता है। अब मेडिकल आपको सिविल सर्जन से आप करवा सकते हैं या फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट का मेडिकल ऑफिसर होता है उससे आप अपना मेडिकल करवा सकते हैं और वहीं से फिर आपको आपका जो मेडिकल जो फॉर्म है वो लेकर जाना है। तो ये कुछ अपडेट थी आपके डीवी के बारे में, जो कि आपका नेवी के थ्रू कंडक्ट किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि अब डीवी के बारे में आपको कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। यहाँ पर हमने नेवी के रिजल्ट के बारे में, जो मुंबई की एग्जाम डेट है उसके बारे में, डीवी के बारे में जो है कंप्लीट डिस्कशन आपको बता दिया है। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। कोई और डाउट अगर आपका बचा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आगे की नई अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।